बॉर्डर अभी इसलिए क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है, बट वो क्रॉस करवा देंगे। एम्बेसी दूसरी साइड ही है एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस, तो वो क्रॉस करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें गवर्नमेंट रिफ्रेशमेंट्स की भी ऐसी खबरें आ मिलेगी। रही हैं। पहले तो बहुत पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं, तो डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट है हमारे साथ, हमें पहुंचा देंगे। मैं नहीं डरी हुई थी बिल्कुल भी, तो हमें पेरेंट्स पहुंचा आपके दिया डरे हुए थे। गवर्नमेंट ने। हाँ, पेरेंट्स डरे हुए थे बट मैं नहीं डरी हुई थी। यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं उससे सभी वाकिफ़ हैं। ऐसे में इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। पलवल ज़िले से दो स्टूडेंट्स हैं जो आज रात को आए थे। मैं बात करूँ तो चरनीवत्सी से एक डेलीगेशन पहुँचा इंडिया का, जिसमें विमान में 240 स्टूडेंट्स आए। हमारे साथ हैं यहाँ पर महिमा, जो देर रात को पहुँची है। महिमा, किस तरह के हालात थे, किस तरह कब पहुँचे आप? मैं रात को 3 बजे पहुंची थी इंडिया। दिल्ली लैंड हुई थी हमारी फ़्लाइट। मेरी सेकंड फ़्लाइट थी, जो फर्स्ट फ़्लाइट थी वो मुंबई लैंड हुई थी। वहाँ से भी आगे सब गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखा था हमें घर तक पहुँचाने के लिए। जैसे हम कोई स्टूडेंट दिल्ली पहुँच जाए तो उसे मुंबई जाना है, तो उसके लिए सब अरेंजमेंट्स था। इवन खाना और सब ट्रैवलिंग पर्पस भी सब अरेंज था। वहाँ से भी जब हम निकले तो सब बहुत अच्छे से अरेंज था। हमें सिक्योरिटी भी दी गई थी, आगे पीछे पूरी हमारी पुलिस थी और एम्बेसी वाले हमारे साथ में थे, बसेस में थे। फिर जैसे हमें बॉर्डर क्रॉस कराया तो वहाँ पे भी हमें एम्बेसी ने रिसीव किया, वेलकम किया, हमें रिफ़्रेशमेंट्स दी और ऐसे चेकिंग करके पूरा परफेक्टली हमें बैठाया बस में। वहाँ से फिर एयरपोर्ट लेके गए। एयरपोर्ट पे भी हमारा वेलकम हुआ था। तो हमें जैसे वहाँ के लोकल लोग भी थे, तो लोकल लोग को थोड़ा ऐसे थोड़ी देर रोक के पहले हमें प्रेफरेंस दी, वहाँ से हमें क्रॉस बॉर्डर से कराया। बॉर्डर से पहले किस तरह के हालात आपको देखने को मिले, किस तरह का मंजर आपने देखा कि डर के माहौल था वहाँ पर, तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपने वहाँ किया? हाँ जी, थोड़े दिन पहले हमें एक्चुअली 2 दिन पहले बोला था कि अब आपको 1-2 दिन में इंडिया भेज देंगे, बट यू शुड हैव सम कैश विद यू एंड सम फूड विद यू। देन हमें जैसे ये पता लगा था तो हम सुबह सुबह ही अराउंड 8 और 8:30 ऐसे गए थे अपना कैश विदड्रॉ करने। देन वी चेकड अराउंड 3 to 4 ATMs, देर वर नो कैश एंड देर वर वेरी लॉन्ग क्यूज़। देन हम उसके बाद गए अराउंड फिफ्थ और जैसे वहाँ सिक्स्थ पर हमारे ATM। स्टूडेंट्स हैं जो फ्लैग, इंडिया का फ्लैग लेके चल रहे हैं, तो उनको किस तरह के रोका जा रहा है या फिर रास्ता दिया जा रहा है? किस तरह का दौर वहाँ रहा है उनके लिए, हमारे इंडियन रास्ता, स्टूडेंट्स हाँ के लिए जी, है? रास्ता दिया जा रहा है। हमें बोला है कि अगर हमें क्रॉस करना है देन वी शुड हैव इंडियन फ्लैग ऑन आवर बसेस। तो वहाँ से हमें जब दे सी इंडियन फ्लैग ऑन आवर बसेस, तो हमें वहाँ पे रास्ता दिया अभी जा रहा भी है, हमें आपके जो क्रॉस साथी कराया स्टूडेंट्स जाएगा। वहाँ फंसे हुए हैं उनसे बातचीत फ़ोन पे हो रही होगी, किस तरह की परेशानी उनको हो रही है, किस तरह का दौर वो देख रहे हैं वहाँ पर? और भी दूसरी जगह भी हैं, बात करें दूसरे बॉर्डर्स पर भी फंसे हुए हैं। हाँ जी, है मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे। अभी पता चला है कि बॉर्डर बंद किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। वहाँ के लोकल लोग भी हैं एंड हमारे इंडियन स्टूडेंट्स अराउंड 3,000 to 4,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टक हैं अभी बॉर्डर पे। एंड वो अराउंड 10 to 12 आवर्स से वहीं पे रुके हुए हैं और हमारे टेम्परेचर साथ भी बहुत ठंडा जो है। महिमा के पेरेंट्स भी हैं, आप मदर्स हैं इनकी, तो किस तरह का, एक माँ का रिश्ता बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के प्रति, तो किस तरह का दौर आपने देखा, बातचीत होती होगी, किस तरह का डर का माहौल रहा, कितने दिन का ये प्रयास रहा पूरा? सर डर तो बहुत था क्योंकि जब पता चला कि है ना वहाँ पर अटैक हो गया तो बच्चों की चिंता होने लगी थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में इससे वीडियो कॉल पर बात करते थे कि बेटा तू ठीक है, तू ठीक है। इसने उल्टा मतलब कि हमें ही हिम्मत दी है कि मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, दिख रही हूँ ना आपको, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। पापा से भी रेगुलर इसकी बात होती रही है, दादी से भी की है इसने अपना। बाकी सेफ रहे, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें निकाला है। दूसरे पेरेंट्स से क्या अपील करोगे, क्योंकि उनके जो बेटे बेटियां हैं अभी फंसे हुए हैं, ऐसे में आपने इस दौर को पार कर लिया है, आपकी बेटी सुरक्षित घर पर आ गई है, तो उनको किस तरह के जो है मैसेज देना चाहोगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपस में जो तालमेल बना रहे, तो किस तरह क्या? सर आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन सभी माता पिताओं को कहना चाहूँगी कि है ना इंडियन गवर्नमेंट पर विश्वास रखें। वो उनके बच्चों को सेफली ही घर पहुँचाएंगे, वो भी उनके पास पहुँच जाएंगे जैसे मेरी बेटी मेरे पास आई है। हम जो महिमा के पिताजी से बात करने का प्रयास करेंगे, किस तरह से आपने क्या प्रयास किया ताकि आपकी बेटी सुरक्षित यहाँ तक पहुँचे, इस दौर में कितने दिन का प्रयास रहा? सर जैसे ही मुझे पता चला था कि रशिया ने अटैक कर दिया है तो मैं उस समय मार्केट में था। मैंने तुरंत ही इसको फ़ोन किया,
मैंने ऐसे बताइए, सोई हुई थी उस समय, तो मैंने इसको बोला उनका ऐसे ऐसे अटैक हो गया है, रशिया ने अटैक कर दिया है और एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं, तो आप लोगों की टिकट है 28 की, अब आने का क्या सीन बनेगा, कैसे आएंगे, उनके एक बार किसी से क्लियर करके बताओ। इसका सीधा जवाब यही है कि अरे इंडिया गवर्नमेंट हमें ऐसे थोड़ी छोड़ देगी, वो तो हमें निकाल के लेके जाएंगे सेफली यहाँ से, आप टेंशन मत लो। उसके बाद कंटिन्यूस मेरी इससे बात चलती रही, हर आधे पौने घंटे में हम इससे बातचीत करते रहते थे। जैसे टीवी पर भी दिखा रहे थे तो उसको देख करके हम काफ़ी थोड़े से डर गए थे, तो इससे जैसे बात होती थी कि पहले तो आप टीवी बंद कर दो, टीवी मत देखो आप, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर, टीवी पे जैसे दिखाया और जा रहा पेरेंट्स से कहना है क्या चाहोगे जो डरे हुए हैं इस तरह के हालात को देखकर, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, उनसे कैसे अपील करोगे ताकि उनके जो पेरेंट्स घबराए नहीं और उनके बेटे भी बेटियां हों जो सुरक्षित पहुंच सकें? सर उन पेरेंट्स के देखो बच्चे फंसे हुए हैं तो उनके मन पर क्या बीत रही होगी ये तो मैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी यही है कि वो भारत सरकार पर भरोसा रखें, क्योंकि जैसे अभी महिमा ने मुझे बताया कि भारत सरकार हमारे भारत का वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है, वहाँ मिलता है हमारी को सरकार को, अब बहुत अच्छे से इन लोगों को ट्रीट किया गया वहाँ पर, इंडियन होने के नाते। जी महिमा, जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके साथ यहाँ आए हैं, बात करें पलवल जिले की, आप और एक दूसरा है, क्या नाम है उसका और किस तरह से आपके साथ आए, या दूसरी फ्लाइट उनकी थी? हाँ जी, वो मेरे भाई ही हैं, 3rd ईयर में है वो, और उनकी फ़्लाइट मेरे से 2 दिन पहले थी, एक्चुअली 24th या 26th की थी। फिर वो कीव जा रहे थे, रास्ते में थे, एंड देन दे हर्ड कि वहाँ पे बम्बार्डिंग हुई है। तो वहाँ से उनकी बसेस अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स ही दूर थी, तो वहाँ से बसेस वापस ले ली गई, वापस वो हॉस्टल आए, उनको सेफली हॉस्टल लाया गया, फिर हॉस्टल से वापस उन्हें बसेस में बिठाया, देन हम दोनों की सेम फ़्लाइट थी, वहाँ से हम सेम साथ में आए थे। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनसे क्या अपील करोगे कि किस तरह वो प्रयास करें ताकि आपकी तरह वो भी सुरक्षित इंडिया वापसी आ सकें? एक्चुअली बच्चे बहुत डरे हुए हैं, तो ट्राई टू कीप काम एंड स्टे काम। वहाँ पे गवर्नमेंट है जो हमारी हेल्प करेगी। आई नो बहुत क्रिटिकल है वहाँ पे, अभी काफ़ी ठंड भी है, बट थोड़ा काम रहेंगे तो हो जाएगा सब। ये थे हमारे साथ महिमा, जो MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, जो चरनी बच्ची से आज रात को ही वापस लौटी है इंडिया, अपने घर पहुंच गई है पलवल में। इसके साथ एक स्टूडेंट और भी है जो 3rd ईयर का छात्र है, वो भी पलवल पहुंच चुका है। ऐसे में अभी भी पलवल ज़िले से भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही दूसरी जगह से, दूसरे राज्यों से भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में इनका यही कहना है कि वो वहाँ पर लगातार अपने संपर्क में रहें। पेरेंट्स से कहा है कि घबराए नहीं, जिस तरह की भ्रामक खबरें आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, और दूसरी बात है कि लगातार संपर्क में करते रहें सरकार से, और वहाँ पर जिस तरह की ये वापस घर आई है, उनके बेटे भी बेटियां भी सुरक्षित घर लौट सके। पलवल से दिनेश कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।